अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा कि पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे, पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मदद नहीं की। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा काम करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। सदर ट्रंप का पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान। सानिहा गुल प्लाजा मज़ीद 3 लाशों की शनाख्त की गई। लाशों की तादाद 11 हो गई। 81 अफराद अभी तक लापता। सानिहा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजे में सर्च ऑपरेशन जारी। ग्राउंड, मेज़दाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करा दिया गया। फायर फाइटर्स की धुएं के बाइस हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग से इमारत मलबे का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा है। अतराफ की दुकानें बंद करा दी गई हैं। क्रेन के जरिए गुल प्लाजा की छत पर वाक़े पार्किंग से कारों और मोटरसाइकिलों समेत 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। इमारत की छत से बड़े बड़े जनरेटर्स भी उतार लिए गए। अपने प्यारे मिले न उनके जस्से खाकी। लवाहिकीन शदीद कर्ब में तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी तनतोड़ गई। बुरेसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर। लवाहिकीन का बरवक्त रेस्क्यू इक़दाम न होने का शिकवा कहते हैं कि अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें ज़ाया न होती। सानिया गुल प्लाजे में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता। हसाम, समद और हमजा शामिल। अहले खाना गम से निढाल। कहते हैं कि तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत करते थे। 3 रोज गुजर गए। बच्चों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। लापता तीनों लड़के घरों के वाहिद कफील थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजे का दौरा। रेस्क्यू कामों का जायजा। ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 70% अमानत क्लियर हो चुकी है। प्लाजे के मुनज़्ज़म हिस्से में मलबा हटाने का काम जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया। इमारतों में फायर सेफ्टी अलार्म भी चेक किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतअद्दिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफवर्जियां आई हैं। कमिश्नर हाउस कराची में सानिया गुल प्लाजे पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास बगैर किसी पेशरफ्त खत्म। मुतल्लिका हुकाम गुल प्लाजे में इंस्पेक्शन से मुतालिक कोई दस्तावेज पेश न कर सके। अगले इजलास की तारीख भी नहीं दी गई। तहकीकाती कमेटी ने SBCA, KMCA, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और रेस्क्यू एहलकारों को तलब कर लिया था। कमिश्नर कराची ने तहकीकात के सिलसिले में चीफ फायर ऑफिसर को तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गुल प्लाजे का दौरा। सूरत हाल का तफसीली जायजा। डायरेक्टर SBCA ने कहा है कि इमारत खतरनाक मगर एहतियात से रेस्क्यू अमल मुमकिन है और बच जाने वाले हिस्से को रेस्क्यू अमल के बाद गिराना होगा। तनकीद मसले का हल नहीं होती। बड़ा ये शहर है, 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, सही है। और गाड़ियाँ के अगर बात करें तो फिर ये हज़ारों में चली जाती हैं गाड़ियाँ। और ये अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो 28-30 हज़ार से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चली जाती है। तो हम बिल्कुल उस रबड़ की तरह हैं, जिसको जितना खींचो वो खिंच जाती है। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने कराची में महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बेबसी का इजहार। कहा
शहर में फायर स्टेशन की तादाद कम है। 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा शहर है 300 फायर स्टेशन होने चाहिए। आग बुझाने वाली गाड़ियां और नफरी भी बहुत कम है। हमारी मिसाल इस रबड़ की तरह है जिसे जितना खींचा जाए खिंच जाती है। जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन कर रहे हैं। एक फायर फाइटर शहीद हो गया, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 रोज भी लग सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहमद चट्ठा और वज़ीर इत्तलाआत तातारट भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशन में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी आशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी कारोबारी अफराद की आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे और आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर बयान कहा कि पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात, उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मौक़ों को बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में ढालने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में गुफ्तगू, कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। PIA की निजकारियाँ हम पेशरफ्त है। जब तक मुकामी सरमायाकार ना आए बैरूनी सरमायाकार नहीं आते। और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हुई है। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब, कहा अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफ़गानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती ही थी। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सर जंग की बात हकीकत नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने रब्ता नहीं किया। मुल्क इस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज़ गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की है। फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। खामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि हमले की सूरत में इस्लामी उलमा जिहाद का फतवा जारी करेंगे। दुनिया भर में इस्लाम के सबाई रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की धमकियों के बाद तेहरान का सख्त इंतबाह।